नमस्कार। बलि प्रथा क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई? आज अगर हम देखें तो दुनिया के अधिकांश जो धर्म हैं उनमें, चाहे वर्तमान में या अतीत में, बलि प्रथा का चलन रहा है। तमाम जो आदिवासी समाज हैं वहां पर भी पुराने समय में या कुछ जगहों पर आज भी बलि प्रथा का चलन है। तो आखिर बलि प्रथा मानव समाज में पूरी धरती पर हर जगह क्यों व्याप्त है, क्यों शुरू हुई है, क्या कारण था? तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि बलि प्रथा क्यों शुरू हुई, क्या कारण था कि ये शुरुआत में हमारे बीच में आई और आज भी बनी हुई है। तो हमें जाना पड़ेगा इंसानों के जो शुरुआत थी, इंसानी जो प्रजाति है होमो सैपियंस, उसकी जो शुरुआत है हमें उस समय में जाना होगा जब हमारे पास सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ गई, हमारी प्रजाति एक बुद्धि के एक नए दौर में पहुंची। तब हमने चीजों को क्वेश्चन करना शुरू किया। हमने देखा चारों तरफ इस पूरी प्रकृति को, सूरज निकलता है, शाम होती है, चंद्रमा निकलता है, तारे निकलते हैं, हवा चल रही है, पेड़ बढ़ रहे हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं हमने उनको देखा। तो हमने प्रश्न किया कि आखिर ये सब क्यों है, हमारा अस्तित्व क्यों है? तो चूंकि हम इंसान, हम देखते हैं दूसरे इंसानों को कि वो कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज तोड़ रहे हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि इन तमाम चीजों को, ये जो पूरा का पूरा चराचर जगत है, इसको किसी ने बनाया है। हमने नाम दिया ईश्वर का, कि इसको बनाने वाला जो है वो ईश्वर है, उसने इस सारी चीजों को बनाया है और वही इसका विनाश करता है। अब पुराने समय में क्या होता था, अक्सर बाढ़ आता था, सूखा पड़ता था, महामारियां फैलती थी, भूकंप आते थे, हजारों लाखों लोग मारे जाते थे। तो लोग भयभीत होते थे, लोग कहते थे कि ईश्वर उनसे नाराज है, इसलिए उसने लोगों को मार दिया, या ईश्वर को कुछ लोगों की जान चाहिए थी, इसलिए उसने ये तबाही ला दी। ऐसी मान्यताएं लोगों के अंदर आई। तमाम लेखकों ने इस बात को अलग अलग जगह पर, अलग अलग किताबों में लिखा भी है। तो इसी के बाद लोगों ने सोचा कि इससे पहले ईश्वर हमें मारे, इससे पहले ईश्वर एक और संहार करे, क्यों ना हम लोग कुछ लोगों को ईश्वर के लिए पहले ही मार दें, पहले ही हम ईश्वर को उनकी जान जो है वो दे दें, तो शायद ईश्वर फिर हमें बख्श दे। तो इसी डर से अपने आप को बचाने के लिए बलि प्रथा का आरंभ हुआ। शुरुआत में बलि प्रथा का जो शुरुआत थी वो मानव बलि से हुई, क्योंकि लोग ये मानते थे कि हम कुछ इंसानों को अगर हम बलि चढ़ा देंगे, उनको हम मार देंगे, तो ईश्वर बाकी लोगों को नहीं मारेगा। धीरे धीरे जब हमारा समाज सभ्यता की ओर आगे बढ़ा, राज्य बन गए, राज्य का एक प्रशासक बन गया, तो यह बात हुई कि इंसानों को मारना गलत है। तो धीरे धीरे जो मानव बलि थी फिर वो पशु बलि में परिवर्तित हो गई। कई जगहों पर पशु बलि भी बंद हुई, जैसे कई जगहों पर आज भी परंपराएं हैं, हिंदू धर्म में भी परंपराएं हैं कि आटे का एक जानवर बनाकर उसको काटा जाता है। तो ये जो बलि की परंपरा थी उसी को हम स्टेप बाय स्टेप क्रूरता से परे करने के चरण में हम आगे बढ़ते रहे। पर आज भी कई सारे धर्मों में बलि प्रथा जो है वो चल रही है। जैसे हिंदू धर्म में भी कुछ जगहों पर, कुछ मंदिरों में बलि प्रथा आज भी हो रही है, पर अधिकांश वो खत्म की जा चुकी है। ऐसे ही इस्लाम में भी कुर्बानी के नाम पर बलि प्रथा आज भी चल रही है। मतलब बलि प्रथा जो उसकी शुरुआत हुई, कारण उसका भले बदल गया हो, पर वो अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग कारणों से वो आज भी बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। किसी ने अपने खाने की लालच में उसको आगे बढ़ाया,
किसी ने इसको कोई और रीजन दे दिया, किसी ने उसको कोई और रीजन दे दिया। तो इस कारण से जो बलि प्रथा जो शुरुआत हुई आदिकाल में एक अंधविश्वास के कारण, वो आज भी विद्यमान है, आज भी चल रही है। तो ये कारण था बलि प्रथा के शुरू होने का, बलि प्रथा के आगे बढ़ने का। आज के सभ्य समाज में बलि जैसी चीज को नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी अनैतिक है। तो आइए हम लोग बलि प्रथा को, चाहे वो मानव बलि हो चाहे पशु बलि हो, उसको हम लोग रोकें और अपने समाज को सभ्यता के पथ पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।